हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, आज हम सभी पदबंध के विषय में पढ़ेंगे। पदबंध अर्थात बंधा हुआ पद। इसकी परिभाषा क्या है बेटा? पदबंध वाक्य का एक अंश होता है जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। अब हम पदबंध समझने से पहले बेटा समझ लेते हैं पद क्या होता है, और पद से पहले समझ लेते हैं शब्द क्या होते हैं। फिर आपको पदबंध समझने में आसानी होगी। शब्द जैसे राम, श्याम, मीरा, गीता आदि, यही जब वाक्य में प्रयोग हुआ बेटा, राम जाता है। अब क्या हो गया? राम पहले शब्द था, अब राम पद हो गया। ठीक है। और पदबंध क्या है? वो भी एक वाक्य का एक अंश है। ठीक है, क्लियर है? तो जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों। सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये अंडरलाइन है, थैला तक है ना, सड़क से थैला तक अंडरलाइन है। तो पदबंध बच्चों एग्जाम में इसी प्रकार आपको पूछा जाएगा। अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, पद हैं, उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रेखांकित पद है कौन सा पदबंध है। ठीक है। अब इस वाक्य के बारे में पहले समझ लेते हैं। इस वाक्य में सड़क पर गिरा हुआ अंश थैला, ये जो इस वाक्य में सड़क पर गिरा हुआ अंश थैला है, अंश मतलब भाग, के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है। अतः यह पूरा अंश एक पदबंध है। कैसे व्याकरणिक इकाई बना रहा है बच्चों? क्योंकि सड़क पर गिरा हुआ थैला, थैला कैसा है? सड़क पर गिरा हुआ है। ठीक है। तो ये पदबंध कौन सा हो गया? थैला एक वस्तु है, सामान है, तो मतलब ये संज्ञा पदबंध हो गया। अब हम समझ लेते हैं आगे पदबंध के कितने भेद हैं। पदबंध के बच्चों 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, और लास्ट में है 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण को बच्चों अव्यय भी कहते हैं। ये बच्चों 5 आप देख रहे हैं जो प्रकार बहुत ही आसान है, लेकिन ये आसान तभी होंगे जब आपको ये पांचों के बारे में बिल्कुल पक्की नॉलेज होगी, पूरी तरह ये पांचों पता होंगे। आप बचपन से पढ़ रहे हैं संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। संज्ञा क्या होती है बच्चों? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो जब किसी वाक्य में हम किसी के भी नाम के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगी? संज्ञा पदबंध होगा। अच्छा, सर्वनाम क्या होता है बच्चों? सर्वनाम भी आप सबको पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम पदबंध में आपको क्या ध्यान देना होगा? मैं, वह, तुम, यह, हम, जो, जिस, कौन, किस आदि, ऐसा आपको वाक्य में नजर आएगा जब, तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। इसी प्रकार बच्चों क्रिया पदबंध जो है उसमें आपको क्या ध्यान देना होगा कि किसी भी वाक्य में कौन सा काम हो रहा है। किसी भी जिस शब्द से किसी के भी कार्य को करने या होने की जानकारी हो तो वहां क्या होता है? क्रिया होता है। आप सबको पता है ना। तो ऐसे ही किसी भी वाक्य में जब क्रिया हो रही होगी, आपको पता चलेगा उस वाक्य के माध्यम से कि कोई काम हो रहा है, तो वो क्रिया पदबंध होगा। ठीक है। ऐसे ही विशेषण पदबंध में क्या देखना होगा हमें कि विशेषता बताई जा रही होगी। किसकी? जो सर्वनाम है या संज्ञा है उसकी। ठीक है। और क्रिया विशेषण में क्या होगा बेटा? जो काम हो रहा होगा
उसकी विशेषता बताई जा रही होगी। ठीक है, तो ये आपने जान लिया, पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लिया, आपको याद आ गया होगा। अब हम संज्ञा पदबंध के कुछ उदाहरण और परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो पदबंध हैं, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। बहुत ही आसान, जो मैंने बताया आपको कि संज्ञा पद के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो पदबंध हैं वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी ने मुझे बुलाया है। चाचा जी मेन है इसमें, आप देख रहे हैं जो चाचा जी हैं वो आपके क्या हैं, नाम है ना, चाचा हैं, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति को हम चाचा कहते हैं। तो इससे हमारा क्लियर हो रहा है कि ये संज्ञा पदबंध है। अगला है हमारा बच्चों, गाड़ी से गिरकर घायल हुआ लड़का ठीक हो गया। इसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा, अंडरलाइन, घायल हुआ लड़का। लड़का क्या है, संज्ञा है ना, तो आपको यहाँ समझ में आ गया ये संज्ञा पदबंध है। आपको यही ध्यान देना है बेटा, संज्ञा सर्वनाम है तो आप तुम वगैरह होगा, है ना, और अगर संज्ञा है तो कोई व्यक्ति वस्तु स्थान होगा, उसका नाम होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा बेटा, श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। इसमें भी आपको तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा रमेश किसी का नाम है, तो मतलब ये संज्ञा पदबंध है। अगला उदाहरण है हमारा, बस फुटपाथ पर चढ़ गई। फुटपाथ क्या है बच्चों, एक जगह है ना, तो बस फुटपाथ पर चढ़ गई, ये भी कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध, है ना। अगला है हमारा उदाहरण, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। यहाँ भी जैसे ही आप पढ़ेंगे सेंटेंस आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दिल्ली तक है अंडरलाइन, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, ये भी स्थान है दिल्ली, तो ये भी संज्ञा पदबंध है। ठीक है बेटा, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे उदाहरण जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं वो मैं आपके लिए डाल रही हूँ, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। अगला है हमारा बच्चों दूसरा सर्वनाम पदबंध। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जैसा संज्ञा पदबंध है उसी तरह सर्वनाम पदबंध भी है, बस उसमें आपको सर्वनाम दिखाई पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसकी छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे वह भागा भागा वहां पहुंच जाता है, वह कौन है, वह सर्वनाम है ना, तो ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये सर्वनाम पदबंध है। ऐसे ही अगला उदाहरण देख लेते हैं, जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार है। अंडरलाइन नहीं है ना, वह पे यहाँ तो है नहीं अंडरलाइन, इधर है, तो यहाँ आप ढूंढेंगे कि क्या है, ये संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है। तो यहाँ संज्ञा हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें सर्वनाम दिख गया अंडरलाइन में, मतलब ये सर्वनाम पदबंध है। और सर्वनाम क्या दिख रहा है, जो, है ना, इस अंडरलाइन में कौन सा पद सर्वनाम दिख रहा है, जो। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा। अगला हमारा है उदाहरण, मंच पर नृत्य करने वाला आज नहीं आएगा। इसमें क्या है बताइए, सर्वनाम कौन सा है, वाला जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, करने वाला पर्सन जो है संज्ञा है, जो संज्ञा की जगह सर्वनाम यूज होता है ना, तो करने वाला मतलब ये सर्वनाम हो गया, तो ये भी सर्वनाम पदबंध है। अगला है हमारा उदाहरण बच्चों, बड़ों की सेवा करने वाले तुम सचमुच सम्माननीय हो। बहुत ही अच्छी लाइन है बच्चों ये, बड़ों की सेवा जो भी करता है उसको हम सम्मान से देखते हैं,
तो यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड है, आप देख रहे हैं अंडरलाइन जो सेंटेंस है कहाँ तक है, तुम तक। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि कौन सा है पदबंध, कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा हमें। हमने देखा, समझा, बड़ों की सेवा करने वाले तुम मतलब ये सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी तरह आप जब 10-20 उदाहरण देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला है हमारा बच्चों तीसरा पदबंध, कौन सा है, क्रिया पदबंध। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें काम होता हुआ नजर आएगा। इसकी परिभाषा है बच्चों, क्रियापद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। मेरी बेटी खाते खाते खेलती है। एक सेंटेंस है, मेरी बेटी खाते खाते खेलती है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, सेंटेंस में क्या नजर आया, जो अंडरलाइन है उसमें हमने ढूंढा कि कौन सा पदबंध है, कैसे पता करें हम। तो हमने देखा ये तो खाते खाते खेलती है, काम हो रहा है ना, दो काम हो रहा है, आप देख रहे हैं, खा भी रही है, खेल भी रही है, और यही अंडरलाइन भी है, तो ये मतलब कोई काम हो रहा है, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं। बड़े भैया कल ही दिल्ली चले गए थे। तो यहाँ भी हमने ढूंढा, यहाँ है तो इसमें देखो संज्ञा भी है, बड़े भैया भी है, दिल्ली भी संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है। अंडरलाइन कहाँ है, चले गए थे। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सा पदबंध हो सकता है, तो हमें समझ में आएगा कि चलना क्या है, क्रिया है ना, चलकर गए, चले गए थे, तो ये क्रिया है, मतलब कि ये क्रिया पदबंध है। बच्चों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, मोहन शरबत पीकर चला गया। इसमें हमें कौन सा काम होता नजर आ रहा है, पीकर चला गया, क्या पीकर, शरबत पीकर। बच्चों अगर यहाँ मोहन पर होता अंडरलाइन, तो ये क्या होता, संज्ञा पदबंध, लेकिन यहाँ अंडरलाइन क्या है, शरबत पीकर चला गया, केवल किस पे अंडरलाइन है, पीकर चला गया। तो इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है कि शरबत पीने का काम हो रहा है, तो कौन सा इसमें पदबंध होगा, क्रिया पदबंध, आपको उत्तर लिखना होगा। अगला है हमारा, आयुष सुरभि का चुटकुला सुनकर हंसता रहा। इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि हंसने का काम हो रहा है, तो कोई भी काम जब हो रहा है मतलब वो क्रिया पदबंध है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, लग रहा है ना कि हाँ आसान है। चलिए अब हमारा चौथा हम देख लेते हैं, पदबंध का भेद क्या है, विशेषण पदबंध। विशेषण, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर विशेषता जहाँ बताई जा रही होगी वहीं पर वही शब्द रेखांकित होगा और वही पदबंध क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। चलिए हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। वे पदबंध जो विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त मतलब बच्चों प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है। आप देख रहे हैं ना अंडरलाइन क्या है, परिश्रमी और होशियार, क्या है ये, विशेषता है ना, किसकी, सुनीता की। तो ये कौन सा पदबंध हो गया बच्चों, विशेषण पदबंध। जहां पर भी आपको नजर आए कि विशेषता बताने वाले शब्द अंडरलाइन है, तुरंत आपको आंसर में लिखना होगा विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है हमारा बेटा, हरी साड़ी पहने हुए महिला घर में घुस गई। महिला की क्या विशेषता बताई जा रही है कि उसने हरी साड़ी पहनी हुई है, तो एकदम क्लियर हो रहा है, विशेषता बताई जा रही है, वो वाला हमारा शब्द अंडरलाइन है, पद अंडरलाइन है, तो वो कौन सा पदबंध हो गया, उदाहरण विशेषण पदबंध का। क्लियर हो रहा है ना सभी को। नेक्स्ट है हमारा बेटा, फल बेचने वाला व्यक्ति आज बीमार है। कौन सा व्यक्ति, फल बेचने वाला, क्या है विशेषता उसकी, फल बेचना उसकी विशेषता है, तो यहाँ पर भी क्लियर है, विशेषण पदबंध का ये उदाहरण बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा बेटा, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था।
कैसा युवक था? अद्भुत और साहसी। विशेषता आपको क्लियर हो रही है ना? तो मतलब ये विशेषण पदबंध है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम पदबंध के अंतिम भेद पर आते हैं बच्चों, जो कि है पांचवा हमारा भेद, क्रिया विशेषण, जिसको हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चलकर थक गया। आप देख रहे हैं ना, चल रहा है मोहन, है ना? तो ये क्रिया है चलना, इसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलना। तो ये इसलिए कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। क्लियर हो रहा है ना? क्रिया की विशेषता बता रहा है। एकदम क्लियर है सभी को? चलिए अगला देख लेते हैं। राधा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। यहाँ पर भी आपको क्लियर है कि कैसे चल रही है राधा? धीरे धीरे, है ना? तो ये भी क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है बच्चों, भाभी जल्दी जल्दी चलकर छत पर पहुंची। यहाँ भाभी कैसे चल रही हैं? ऊपर आपने 2 सेंटेंस में देखा धीरे धीरे, यहाँ पर जल्दी जल्दी। तो ये भी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो ये भी कौन सा पदबंध हो गया बेटा? क्रिया विशेषण पदबंध। लास्ट उदाहरण है हमारा बच्चों, फल बेचने वाला व्यक्ति बात बात पर झगड़ने लगता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें बात बात पर झगड़ने लगता है। तो ये कैसे झगड़ा करता है? बात बात पर। तो विशेषता बताई जा रही है झगड़ने की, कि बात बात पर झगड़ता है। तो ये भी क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। मुझे लगता है आप सभी को विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। और इससे पहले भी जो हमने 3 और पढ़े, कौन कौन से बच्चों? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। ये आपको पांचों ही पदबंध एकदम क्लियर हो गए होंगे। इसमें आपको बस ध्यान क्या देना है बेटा, कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा वाला जो पोर्शन है वो अंडरलाइन होगा, सर्वनाम में सर्वनाम वाला, ऐसे ही क्रिया पदबंध में क्रिया होती हुई नजर आएगी, विशेषण पदबंध में विशेषता बताने वाले शब्द होंगे, और क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होंगे। तो आप सभी को पदबंध अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी परेशानी दूर करूंगी। और आप सभी के लिए मैंने बच्चों पिछले वर्षों में आए हुए बोर्ड परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। उससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको पदबंध में कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद बच्चों।